हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे अपने वीकेंड को। और जो हमारा अभी आज मैंने मॉर्निंग में आपके लिए एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि काफ़ी डिमांडिंग थी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सिल्वर मिनी पे आपको कुछ रेंज या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं वो बताइए। तो उसके लिए मैंने आज मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जाके देख लिए। वीकली जो रेंज बनती हुई आ रही है इसको भी मैंने आपके लिए पोस्ट किया है। और साथ में मैं यहाँ पे डेली आपके लिए एनालिसिस करता रहता हूँ, जिससे मैंने आपको 63 लेवल का सपोर्ट दिया था। इस सपोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क किया, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस करके 1 बाय 1 कर डेली कुछ ना कुछ वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। साथ में अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करने वालों के लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, जॉब के साथ ही ट्रेडिंग भी करता हूँ। इस वजह से आप देखेंगे तो सिमिलर वे से कुछ पैटर्न बनते हैं, उसमें आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट किया है। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ और उसके बेस में मार्केट रिएक्ट करता है। 63 का लेवल मैंने सपोर्ट पोस्ट किया था फ्राइडे को, मार्केट ने उसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वहीं पे होल्ड करता रहा। अब हम देखेंगे कि आज कैसा, इस वीक में कैसा सेंटीमेंट बन रहा है और उसके बेस पे हम ट्रेडिंग करेंगे। अभी तक मैं आपके लिए जो एनालिसिस करता था वो ट्रेडिंग भी पे करता था, लेकिन अभी मंथ का चेंज ओवर हो रहा है। फिर हम दिसंबर मंथ से उसमें एनालिसिस करेंगे। अभी हम जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप है हम उस पर करेंगे, जहाँ पे फायर्स में ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये फरवरी मंथ का एक्सपायरी है सिल्वर का 23। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इस पर अभी आज की एनालिसिस करेंगे, पूरी मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम अभी हैं। मंथली टाइम फ्रेम में सिंपल हमारा प्राइस एक्शन है। अगर आप देखोगे तो ये रेंज हमारे लिए सपोर्ट का काम करती हुई दिख रही है। इस रेंज को अगर आप देखते हैं तो मार्केट यहाँ तक आता है, फिर यहीं से ऊपर निकला है और अभी इसके लिए जो ऊपर सपोर्ट, जो नीचे सपोर्ट था ऊपर, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 64,500 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। इस वीक में इसी में घूमता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस निकल के आता हुआ दिख रहा है वो कहीं 68, यहाँ कहीं 67 के अराउंड में यहाँ पे दिख रहा है, ये मंथली टाइम फ्रेम में। और नीचे सपोर्ट तो अभी इसका बना हुआ है, साथ में ये भी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा 60,000 का लेवल। तो इस लेवल को हम इसको एज ए सपोर्ट ले लेते हैं। मार्किंग मैंने क्यों किया है ऐसा, अगर उसको आपको देखना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने लेक्चर 1 से पोस्ट किया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मंथली व्यू हो गया है मार्केट में, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम में करते हैं, तो इस तरह से हम धीरे धीरे कर व्यू लेके चलते हैं कि इस वीक में मार्केट क्या सेंटीमेंट बन रहा है और कैसे उसमें रिएक्शन रह सकती है। अब देखिए हमारा ये जो सेटअप है जोन फॉर्मेशन का, ये आप देख सकते हैं लगभग 1000 पॉइंट से कम का ही ये जोन का फॉर्मेशन है। अगर अप एंड डाउन दोनों पॉइंट को आप ले लेते हैं तो यहाँ से जो ये रिएक्शन बनेगा अपने लिए बहुत ज़बरदस्त मूव आती हुई दिखेगी। यहाँ ये सपोर्ट का काम करेगा, इसकी थिकनेस हम कम कर देते हैं, कर देंगे 1। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। तो यहाँ आप देखते हैं तो कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस 61,600 का लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया है और टाइम बिताने के बाद ही ये यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर निकला है। तो 61,500 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन अभी क्या है ये ऊपर निकल चुका है, 63 का लेवल है। तो उसके साथ ही 62 पे इसने अपना जो एक रेंज बनी है, रेंज का फॉर्मेशन किया है। मैं इसको लेता हूँ, इस तरह से डरा करते हैं, कुछ देखते हैं क्या कोई बन रहा है प्राइस एक्शन या नहीं बन रहा है। तो 62 से लेके अभी तक अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसा प्राइस एक्शन ही बनता हुआ दिख रहा है।
मार्केट एक रेंज में बना हुआ है, साथ में ये हायर पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद ऊपर अगर निकलता है तो ये जा सकता है। लेकिन ये जो गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप को अगर आप देखते हैं, कारण कुछ भी रहा हो इसके पीछे, ये गैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जब रोल ओवर होता है उस टाइम पे ये गैप्स बनते हैं, जो कि जैसे अभी आप देखेंगे तो अगर ट्रेडिंग व्यू में जाके देखते हैं तो अभी का जो गैप बना हुआ काफ़ी ज़्यादा डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, उसको भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे ये गैप बना हुआ है और ये ऊपर के लिए, इसके लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है लगभग 64 से लेकर 65 का लेवल हम मान सकते हैं। यहाँ तक इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो 65 का लेवल हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन मार्केट के लिए अभी जो भी रिएक्शन करना है, ये जोन को ये रिएक्ट करते हुए ऊपर निकल जाता है, तभी हमारे लिए ऊपर की तरफ ये मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि डॉजी टाइप की कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। साथ में 65 का लेवल तो राउंड फिगर है ही, वहाँ से आपको देखना पड़ेगा किस तरह से मार्केट इस वहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। अब हम चलते हैं इसके बाद में। वन थिंग यहाँ पे रह गई, उसको मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। ये अब ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करते हैं सितंबर से लेके अभी तक, तो ये देखेंगे कुछ अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। मार्केट आता है, रेस्पेक्ट करता है, ऊपर निकल जाता है, तो ये एक अप ट्रेंड है। और ऊपर से देखते हैं क्या कोई डाउन ट्रेंड का भी मार्केट है, तो डाउन ट्रेंड को अगर हम देखते हैं कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। टॉप को हम इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं और नीचे के लिए हम ड्रैग कर देते हैं, देखते हैं क्या कुछ बन रहा है। तो ये अभी नीचे निकल चुका है, यहाँ से ये ऊपर निकल चुका, तो ये हमारे लिए अभी प्राइस एक्शन इतना अच्छा बनता हुआ नहीं नजर आ रहा। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी ये डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो जो मैंने रेंज का फॉर्मेशन किया था, मार्केट देखिए वहीं पे रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा सा ये ऊपर गया है, लेकिन ऊपर जाने के साथ ही फिर वहीं से इसको, कारण कुछ भी रहा हो, ये डाउन आ गया है। तो 64 और 62 ये 2000 पॉइंट का मोमेंटम है, ये इसी जोन का है। और जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो जिन लोगों ने ऊपर बाई कर रखा है वो अपना एसएल देख लीजिए, प्लान कर लीजिए, जैसा आपका रिस्क है उस हिसाब से आपको प्लान करना है। ज़्यादा होप में रह के हमें ट्रेडिंग नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन पे चलता है, ना कि होप पे। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ही कर देता हूँ। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, साथ में इस जो लो का फॉर्मेशन हुआ था 62,894 के अराउंड में, तो इससे भी अगर नीचे निकल जाता है तो यहाँ से वीकनेस बन जाएगी और फिर ये 62 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है। तो ये कैंडल भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऊपर का ये सपोर्ट, नीचे का ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। ये कैंडल मेजर सपोर्ट है इसके लिए, पहले 500 पे, उसके बाद 62 पे, क्योंकि यहीं से ये रिएक्ट करके ऊपर निकली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में एक मार्केट अभी डिसाइडिंग मूड पे बना हुआ है, क्योंकि गैप अप हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे चेंज ओवर और रोल ओवर होते हैं, इस वजह से गैप अप हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी थी कॉन्ट्रैक्ट की जो नवंबर मंथ का चल रहा था, उसको लोग अपना रोल ओवर करके इधर लेके आते हैं। फिर नेक्स्ट डे में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और जो भी हुआ उसके साथ में वो मार्केट ऐसे रिएक्ट करते हुए अप एंड डाउन करता रहा। तो अभी एक हैमर बना था, फिर इन्वर्टेड हैमर बना है। उसके बाद देखते हैं मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रहता है। मार्केट में काफ़ी ग्लोबल दबाव भी बना हुआ, उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हमें जो भी प्राइस एक्शन होगा, हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, ना कि किसी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग पे जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ से तो कुछ क्लियरिटी आई है। अभी हम इसको थोड़ा अगर नीचे और ड्रैग करते हैं तो आप देखोगे कुछ यहाँ से, अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, देखिए मल्टीपल टच पॉइंट भी मिल रहे हैं हमें। थोड़ा इसको मैं नीचे करता हूँ, जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट मिले, मैं उसको लेके प्रेफर करते हैं कि उसमें हमें अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिल सकता है। तो आप देखेंगे हमें 1, 2, तीसरा यहाँ मिला
और चौथा ये पॉइंट हुआ। तो इस तरह से मल्टीपल टच पॉइंट ऑलमोस्ट मिल गए हैं। साथ में ये तो सपोर्ट लेवल है ही, लेकिन मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस नहीं है, इस वजह से हम यहाँ अभी नहीं करेंगे। इस वीक की हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना हुआ है। हम डेली के बाद में 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में क्या सेटअप बन रहा है, हमें रेंज एक पता चल गई है। नीचे अगर मार्केट आता है 61,500 का लेवल इसके लिए सपोर्ट हो सकता है, जो कि मेजर सपोर्ट है। 62 तक आएगा, उसके बाद 61,500। और ऊपर की अगर बात करें तो अगर ये निकलता है पहले 64,500 निकलेगा, उसके बाद 65,500 का लेवल इसके लिए ओपन होगा। लेकिन अभी इसके लिए 65,000 का लेवल इसके लिए ऊपर होगा। तो हम यहाँ से अगर आप देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड बना, साथ में सपोर्ट लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है। अगर कल की ओपनिंग होती है और ये जो जोन इसके अंदर एक दोबारा से एक जोन बना हुआ है जो कि 3-4 घंटे का, अगर इसके ये नीचे निकल जाता है, मार्केट 63 के नीचे निकलता है, तो आपके लिए वीक हो जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ी नज़र बना के रखनी है। साथ में मैं आपके लिए डेली एनालिसिस करता हूँ, आप उसमें भी देखते रहिए कैसे इसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरह से आपको ट्रेडिंग सेटअप बनाना है और उसमें ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका एक्यूरेसी अच्छी हो सके, आप लॉस कम से कम कर सकें, एटलीस्ट प्रॉफिट रहें। अगर आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है तो ब्रेक इवन में तो आपको रहना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि 4 आवर में क्या सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, उसके बाद में आवरली में चलते हैं। आवरली सेटअप में अगर आप देखते हो तो सिंपल फॉर्मेशन है। 63 पे मैंने यहाँ पे आपके लिए पोस्ट किया था इस लेवल को। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो प्राइस एक्शन देखिए आप, मार्केट आता है, सेम फॉर्मेशन करता है, 2 कैंडल में इस लेवल को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद दोबारा से ऊपर निकल जाता है। अब ये डाउन साइड आया, अब इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट करेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो आप ये मान के चले ये इस जोन के भी नीचे आएगा, तो उसके लिए फिर ये जोन इसके लिए बन जाएगा 63 का लेवल। अगर यहाँ पे ये जितना टाइम बिताता है उतना अच्छा रहेगा। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर ये हमारे लिए थोड़ा वीकनेस बन जाएगी। तो 63 का लेवल इंपॉर्टेंट है अभी। और अप साइड के लिए अगर आप बात करते हैं तो अप साइड में मार्केट में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। उसके बाद में 64 का लेवल इसके लिए जो यहाँ से मल्टीपल टाइम हिट किया है, 63,750 का जो लेवल है, इसको मैं डॉटेड लाइन से कर देता हूँ। ये लाइन इसके लिए काम करेगी रेजिस्टेंस का, फर्स्ट सेकंड इसके लिए 64 का लेवल काम करेगा, फिर 64,500। 1 बाय 1 करके हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ गए हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी आज की एनालिसिस है। आपको कैसी लगी बस जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मुझसे जुड़ने का मौका मिले और हम कंटिन्यू अपनी नॉलेज को आपके साथ